सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र, समाजवाद, सेकुलरिज्म पर अटैक कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार आंकड़ों से खेल रही है, आंकड़ों से विकास नहीं होता। वहीं एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि भर्ती में सब चीजें सामने आ गई, भारी संख्या में लोग पकड़े गए। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये तीन बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है और लगातार बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। देखिए, इस सरकार में पेपर आउट होना, आरक्षण से खिलवाड़ करना, ऐसे लोगों को बैठा देना इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी AKTU है, मान लीजिए आपकी कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें भी आरक्षण का खिलवाड़ है। हम तो मांग करते हैं कि जाति जनगणना हो। और फिर सबसे बड़ी भर्ती घोटाला सामने आ रहा है SI भर्ती, जिसमें सामने आ गई सब चीज़ें। कई लोग पकड़े गए हैं, बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं लोग, तो उसके बारे में सरकार क्या कहेगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने टनकपुर में रोड शो निकाला और जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी ने जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो भी करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विकास का एक मॉडल दिया है। विकास की ऊंचाइयों को, जब मैं यहाँ बचपन में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड में पढ़ी थी, तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। और जब मैं कई वर्षों के बाद उत्तराखंड के उन गांवों में गया, वहां मुझे सड़क मिली, बिजली मिली, पानी मिला, स्वास्थ्य की सुविधा मिली। विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उत्तराखंड नए भारत का एक नया उत्तराखंड के रूप में स्थापित हो रहा है। और इस समय तो पर्यटन की जिन नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री धामी जी ने बाबा केदारनाथ के पावन धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूपी में हर दिन अपराध की खबरें सुनते थे, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि अपराधी अब कांपते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा और सीएम योगी के बुलडोजर का असर उत्तराखंड में भी होगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां ना आने से करोड़ों युवा हताश और निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहां गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, ये जानना हर नौजवान का हक है। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा-ए हिंद का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। इस अधिवेशन में ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अधिवेशन में महमूद मदनी ने कहा कि जुल्म सह लेंगे पर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। आगे उन्होंने कहा कि देश में नफरत का बाजार सज चुका है। वहीं यूपी हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने इस मामले में कहा कि महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने UN में रोया था, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारों पर बैठक में किया जा रहा है। अगर जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो UN में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में ये साफ निकल कर आ गया। बांदा के डीएम अनुराग पटेल ने विद्युत विभाग के ऑफिस पर छापा मारा। छापे के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा इंजीनियर और कर्मचारी लापता मिले। इसके अलावा विद्युत विभाग का ऑफिस मकड़ी के जालों से पटा मिला, जिस पर डीएम ने 1 हफ्ते में साफ सफाई और सुधार करने का निर्देश दिया। हर कार्यालय में
कम से कम 5-10 कर्मचारी तो अधिकारी अनुपस्थित मिलते हैं। लगभग आज 200 आज ही का आंकड़ा समझ लो कि 33 अधिकारी 2 सैकड़ा से ज़्यादा लगभग। एक्सीएन से लेकर एसडीओ मिला के करीब 33-34 कर्मचारी और इंजीनियर अनुपस्थित हैं। और ये सब जो है कुछ इसमें आ गए थे 11 बजे 11:30 बजे तक। और इनकी जो मतलब शहर का सबसे गंदा कार्यालय मुझे विद्युत विभाग का मिला, अधिशासी अभियंता कार्यालय, इनके 2 एसडीओ के कार्यालय है। मतलब मैं 7 महीने हो गए, इनके फाइलों में न केवल जाले लगे हैं, इनके दरवाजों, इनकी दीवारों पर जाले हैं, छतों पर जाले हैं, अंदर कूड़ा भरा है, बाहर कूड़ा भरा है। मतलब मुझे देख करके इनका कार्यालय का सबसे गंदा कार्यालय मुझे दिखा। तो इनके जितने लोग हैं, इनका 1 दिन का वेतन रोका गया है। धार्मिक गुरु और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। देवकी नंदन ठाकुर ने विशेष पूजा स्थल अधिनियम कानून 1991 में परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में दावा किया गया कि कानून व्यवस्था, कृषि, शिक्षा आदि की तरह धार्मिक स्थलों का रखरखाव और उस संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। तो केंद्र ने कैसे ये कानून बनाया? ये कानून मनमाना और असंवैधानिक है। केंद्र की ओर से 1991 में संसद से पारित कराया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की प्रक्रिया ही असंवैधानिक है। लिहाजा इस कानून को रद्द किया जाए। औरंगजेब ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहां जहां हमारे पूजा स्थल थे, प्रमुखतः जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहाँ उसने बड़ी बर्बरता की। और बर्बरता करके औरंगजेब जैसा था, इतिहास जानता है, मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर अब जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लिया है कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे ही बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी देश पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, कष्ट मिल रहा है, उसको हम लोग अगर कोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। इसलिए लोकतंत्र की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है, हमने अर्जी दाखिल की है और हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र की सुंदरता बनी रहे। अगर कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला किया है। महिलाओं को अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती। महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती हैं, तो कंपनी उनको नौकरी से नहीं निकाल सकती। इसके अलावा बिना महिला की परमिशन के रात में ड्यूटी लगाई तो कार्रवाई होगी। शाहजहांपुर में दमकल विभाग के कर्मचारियों ने सामूहिक आत्महत्या करने की धमकी दी। दमकल कर्मियों ने फायर ऑफिसर विश्वास मलिक पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि विश्वास मलिक कर्मचारियों से खाना बनवाते हैं और टॉयलेट साफ करवाते हैं। मामला सामने आने के बाद चीफ फायर ऑफिसर ने जांच शुरू कर दी। प्रॉब्लम हमें हमारे दुर्गा जी से है, उनके द्वारा हमारा बहुत अधिक शोषण हो रहा है। अपने प्राइवेट कार्य कराए जा रहे हैं और कुछ लड़कों से अवैध कार्य भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टेशन में 1 हफ्ते तक एक अज्ञात लड़की रखी गई, जिसका नहाने धोने लैटरिन का सारा पानी हमसे भरवाया गया। उसका खाना हम लेके आए। जो मैस मैनेजर है उससे अधिक शोषण करा जा रहा है। उसका खाने में घी भी वही मिला के देता है और खाना वही लेके आता है। उसके कहने पर कि ये तो काम फालवर करेगा, ये आप मैस में आके खाइए, तो ज़बरदस्ती करी जा रही है।